सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया स्पेशल और मेरे साथ प्रोफेसर गनी जावेद हैं। इस वक्त धरना जो है वो अब उसका बिल्कुल ये हम समझ रहे हैं कि ये फ़ाइनल फ़ेज़ है। कितने दिन तक ये जारी रहेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बड़े अहम सवालात हैं कि क्या जो असम्बलियाँ हैं वो टूटेंगी, उनका क्या मुस्तकबिल है, इमरान खान साहब रहेंगे वज़ीर आज़म, ये जो अपोजिशन है ये क्या करेगी, और ये जो इत्तलात चल रही हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से क्या सराइयाँ हो रही हैं कि शायद अब बहुत कुछ तब्दील होने वाला है, इनका क्या मुस्तकबिल होगा। लेकिन एक बात मैं प्रोफेसर गनी जावेद से गुफ्तगू से पहले आपको बता दूं कि इस्लामाबाद में जो एक बड़ा जो एक जिसे मैं कहूँगा कि हाथ किया है, जिसने भी किया है, जिसके साथ भी किया है, वो आप ख़ुद इसको समझ सकते हैं। हज़ारों की तादाद में जो वर्कर्स हैं जमीयत उलमा इस्लाम के, वो ऑलरेडी इस्लामाबाद में जो डी चौक है, जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं, जो रेड जोन है, उसके इर्द गिर्द पहुँच चुका है। बज़ाहिर ये लोग देखने के लिए आए हैं, चिड़ियाघर को देखने के लिए आए हैं, मार्केट्स को देखने के लिए आए हैं, बतौर टूरिस्ट ये वहाँ से निकले हैं और इनके हाथों में डंडे हैं। और मुझे इस बात पर हैरत है कि इस्लामाबाद पुलिस ने जगह जगह पर नाके लगाए हुए हैं और वो रात के वक्त ख़ास तौर पर वो देखते हैं, लोगों से शनाख्ती कार्ड भी मांगते हैं जो लोग अंदर आ रहे हैं। लेकिन ये जो लोग हैं सारे, ये अपने हुलिये से, अपने लिबास से पता चलता है कि इस्लामाबाद के बासी नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये डंडों समेत ये पहुंच गए हैं और इस्लामाबाद के अंदर हैं। एक बड़ा ये सवाल होता था पहले कि अगर माजी की जो इंतज़ामिया है उसको आपने तब्दील नहीं किया तो फिर बहुत सारी मुश्किलें आपको आएंगी। अब मुझे नहीं पता कि ये बेखबरी में हुआ है, एक साजिश के तहत हुआ है, किसी ने मिल के किया है, क्या है, ये तो कोई हुकूमती लोग ही इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अगर मौलाना इस वक्त ये ऐलान करते हैं कि अटैक कर दो, तो इस्लामाबाद के अंदर हज़ारों की तादाद में उनके वर्कर्स मौजूद हैं। एक तो वो लोग हैं जो खुफिया तौर पर यहाँ पर आए धरने से पहले, और दूसरे ये लोग हैं जो पेशावर मोड़ पे थे लेकिन टूरिस्ट बन के वो आ गए हैं शहर में और वो हमें नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर वो मौजूद हैं। बहरहाल ये एक अजीब सिचुएशन है, लेकिन वो जो मैंने आपको जिक्र किया जिन सवालात का, वो आज उनका जवाब पूछेंगे सयारों की ज़बानी प्रोफेसर गनी जावेद से, जो हमेशा करते हैं। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आपके बहुत बहुत शुक्रिया समय भाई, और नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जनाब, बड़ा सवाल ये है कि ये जो धरना है मौलाना फजलुर रहमान का, इससे क्या बताते हैं आपके सितारे के मकासद हासिल हो गए मौलाना फजलुर रहमान को? जी, इन दिनों जो कुछ प्लानट की पोजीशन है और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो तारीख़ पैदाइश मुझे दी गई है, ये सारा जो कुछ मैं कह रहा हूँ उस तारीख़ पैदाइश पर की वजह से कह रहा हूँ, जो मुझे दी गई है और जिसके मुताबिक मैंने नक्शा बनाया है, उससे तो ये नज़र आता है कि जो कुछ हो रहा है मौलाना साहब को कुछ हासिल नहीं होगा। बहस व तकरार है, गुस्सा है, टकराव है, जो कुछ भी है, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ये अभी जो आज मैं देख रहा था एक स्टोरी, पहले तो इस पर ज़रा बात कर दें कि ये वो अतारद और जोहल, उनका भी कोई कम्बिनेशन हुआ है, ये क्या असर डालेगा? और जोहल अगर इकट्ठे हो जाएं और इनका कोई प्लानट इनके मुखालिफ खड़ा हो या कोई प्लानट उनको क्रॉस कर रहा हो, तो ये डिप्रेशन देते हैं, बड़ा उदासी, अफसरदगी और दिल शिकस्तगी का मूड तारी कर देते हैं, डिप्रेशन आ जाता है। लेकिन अगर जोल के साथ अतारद आ जाए तो सोच पुख्ता हो जाती है, पुख्तगी आ जाती है, आदमी मुस्बत अंदाज से सोचने लगता है और उसकी सोच में काफ़ी वज़न होता है। सब लोगों की सोच ऐसी हो जाती है? वो हारोस्कोप पर मुनसर होता है कि उन प्लैनेट जो इकट्ठे हो गए हैं, जोल और अतारद, अगर उनको और प्लैनेट भी किसी शख्स के फ़र्द के वो सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर ज़्यादा असर होगा। अगर वो अपोज़ कर रहे हैं तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है, वो डिप्रेशन। ठीक है, अतारद की वजह से डिप्रेशन आता है, अतारद की वजह से। तो ये
अभी अतारद और जोल की वजह से डिप्रेशन आता है। तो अभी ये जो मूवमेंट है प्लैनेट्स की, ये कल का दिन, परसों का दिन? हाँ जी, ये आपने सही सवाल किया है। इस वक्त जो मूवमेंट है समी भाई, वो प्लूटो और मरीख की तरबीह लगी हुई है, राइट एंगल पर हैं ये, यानी कि इनकी किरणें एक दूसरे से टकरा रही हैं। तो जब ये प्लैनेट प्लूटो और मरीख की किरणें टकराती हैं तो जैसे मैंने किसी पहले प्रोग्राम में भी आपको बताया होगा, ज़लज़ले आ जाते हैं, अथल पथल हो जाता है, और जो पावरफुल लोग होते हैं उनका टकराव आ जाता है किसी से। इस वक्त यही हो रहा है कि जो पावर है हमारे मुल्क की, उसके बिल्कुल मुखालिफ मौलाना साहब खड़े हैं। यही प्लूटो मरीख की ज़बान जो है यही है कि पावरफुल पीपल आर बीइंग अपोज्ड वायलेंटली। जितने भी इक़्तिदार वाले लोग हैं उनको तशद्दुद से उनकी मुखालफत की जा रही है। अब ये साफ ज़ाहिर है ये टकराव है। अब अगर पावर रिएक्ट करेगी, जो कि कल परसों ख़तरा है, ये टकराव का ख़तरा है कल परसों, दुआ ये करनी चाहिए कि ये ऊपर से जो बादल आए हुए हैं ये ऊपर से निकल जाएं और हम बच जाएं। अल्लाह ताला हम सब को बचाएं। लेकिन ये सूरत हाल पैदा है इस वक्त। पावर, आप कह रहे हैं पावर के खिलाफ इस वक्त? प्लूटो मीन्स पावर, मार्स मीन्स रिएक्शन, मार्स मीन्स व्हाट वी कॉल महाजाराई। तो जब एक पावर एक तरफ है, उसकी महाजाराई हो रही है, टकराव आ रहा है, मुखालफत हो रही है, तो फिर ऐन मुमकिन है कि वो टकराव ज़्यादा हो जाए, जो कल परसों ख़तरा है। आप बता रहे हैं उनकी वजह से जो 2-3 दिनों से फ़ज़ा बनी हुई है वो आपके सामने है कि एक किस्म का टकराव जारी है। अब इस टकराव को ज़रा सी और आग लग गई, ज़रा सी और भड़काया गया तो नेचुरली, लेकिन कल परसों का ही वक्त है। अगर परसों तक कुछ ना हुआ तो ये बादल ऊपर से गुजर जाएंगे। लेकिन कहानी यहाँ तक नहीं है, कहानी 18 नवंबर से शुरू होगी। अच्छा, 18 नवंबर से, ये भी मैं पहले 18 नवंबर को क्या है? 18 नवंबर को फिर मरीख और एक और बड़ा प्लैनेट यूरेनस, इनका मुकाबला हो रहा है। ये अचानक बैठे बैठे इश्तियाल अंगेज़ी और अचानक बैठे बैठे कोई बहुत बड़ा वाक़या आ जाता है। तो ये 18 और 25 के दरमियान ये होगा असर। और इसमें जो है हमारे मुल्क की कलीदी शख्सियत का ये प्लैनेट है। अच्छा, वो इससे पहले आलाउद पर फायज एक शख्सियत जो है वो उसका प्लैनेट ही मरीख है, और उसकी उस शख्सियत को अपोज किया जाएगा। उस शख्सियत ने पहले भी उसके उन पर दबाव डाला जा चुका है। दबाव? यही दबाव क्या मतलब? कोई बात की होगी उनको मनवाने के लिए, लेकिन वो जो कलीदी शख्सियत है वो बात, इस दबाव का कोई असर कबूल नहीं। एक सेकंड रुक जाइए ज़रा। मैं, आप ये कह रहे हैं कि इस मुल्क की बहुत पावरफुल जो शख्सियत है उसका स्टार जो है वो मरीख है, और उसको नहीं मरीख नहीं है, वो जो पावरफुल शख्सियत है उसकी अपनी हारोस्कोप है। अच्छा, उसकी अपनी हारोस्कोप जो भी है, ठीक है। मतलब हमारे पावरफुल तो हमारे कोई भी है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं, जी। चीफ जस्टिस भी हैं, हमारे आर्मी चीफ भी हैं, चीफ सेक्रेटरी भी हैं, सारे ये पावरफुल लोग हैं। प्लैनेट के मुताबिक हमें बताना पड़ता है, जैसे किसी हारोस्कोप के हैं। लेकिन वो जो आला कलीदी शख्सियत है उसके प्लैनेट, कोई साहब आए, उन्होंने मुझसे हारोस्कोप बनवाई। अच्छा, मैंने फिर छानबीन भी की कि ये वाकई सही तरीक़ पैदाइश है। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर ये कहूँगा कि ये सब डिपेंड करता है, दारोमदार है उस तारीख़ पैदाइश पर जो मुझे दी गई है। उस तारीख़ पैदाइश के मुताबिक उस कुलीदी शख्सियत पर मैंने उन साहब को बताया। वो ख़ुद नहीं आए, उन्होंने किसी साहब को भेजा। उन्होंने भेजा नहीं, या कोई दिलचस्पी अपने तौर पे आ गया, दिलचस्पी किसी ने ली होगी। इस वजह से मुझे ये कोई यकीन नहीं है, उन्होंने किसी ने खुद दिलचस्पी ली होगी। तो उसमें तो यही नज़र आ रहा था कि आलियाद पर फाइज शख्सियत जो है वो उसकी बहुत इस तरह मुखालफत होगी जिस तरह आप इमरान साहब की हो रही है। तो अब आप देखिए क्या होगा।
पहले से ये बैकग्राउंड चला आ रहा है और 18 को ये शुरू हो रहा है। तो ये जो महीना है समी बास, इस महीने में कोई अथल पथल है, कोई वाक़यात हैं। मुखालफत पर ये जो पावरफुल लोग हैं ये सरेंडर कर जाएंगे या ये बिल्कुल सामने? यही डर है ना, यही प्लैनेट कह रहे हैं ना जी कि अगर ये स्टैंड ऑफ है, सरेंडर करते हैं तो क्या रिजल्ट है, नहीं करते हैं तो क्या होने वाला है। सरेंडर का मैं मुराद ये लूँगा स्टेटमैनशिप। अगर हमारा पॉलिटिकल जो लीडर हैं वो स्टेटमैनशिप की वजह से इसको ऑब्ज़र्व कर लेते हैं जो कुछ उनकी मुखालफत हो रही है और वो किसी पॉलिसी के मुताबिक अमल करते हैं, या वो जिस तरह मुखालफत हो रही है उसी तरह रद्द अमल करते हैं। ये कल परसों ख़तरा है। प्लूटो और मरीख का वो किरणें क्लैश कर रही हैं, टकरा रही हैं एक दूसरे से 5-6 को, और उसका जो असर है, जो पहले फ़ज़ा बनी हुई है, वो आपके सामने है। ये 27 को भी ख़तरा था, 27 अक्टूबर को। 27 को कई लोग अपनी जगह से हिले होंगे क्योंकि वो प्लैनेट थे ही ऐसे, उनको अपने बारे में जितना गुमान हो, लेकिन जो ही प्लैनेट आए, प्लैनेट साथ साथ समेटते चले गए उनको, आइए मेरे साथ चले। तो वो टेंशन बनी, अपना बड़े बड़े जो लीडर हैं उनकी टेंशन बनी, मुल्क की फ़ज़ा जो कुछ बनी आपके सामने है या जो कुछ बनती जा रही है। तो ये सब इन्हीं प्लानिंग की वजह से हो रहा है। लेकिन एज ए एस्ट्रोलॉजर, असल इल्म तो अल्लाह के पास है, एस्ट्रोलॉजर बेचारा क्या कह सकते हैं या क्या इल्म है। वो यूँ है कि 18 नवंबर को ख़तरा है बहुत। ठीक है, उस वक्त जो फ़ज़ा बनेगी, जो कोई चीज़ मुखालफत में आ रही है, वो ठीक नहीं है। वो अचानक बैठे बैठे कुछ वाक़या आ सकता है, और वो अचानक आता है, गैर मुतवक्को आता है। ये दो उस वाक़े की दो खासियतें हैं, अचानक आएगा, गैर मुतवक्को आएगा। और ये 18 और 25 के दरमियान हमें यही कहना चाहिए, अमकान है, अल्लाह मालिक। ठीक है, होना तो वही है जो मेरा मौला चाहेगा। जो अच्छा, एक प्रोफेसर साहब, एक और बात है, सारी सिचुएशन में एक सवाल उठता है जी, असम्बलियाँ जो हैं, हाँ, इनका भी एक हॉरोस्कोप है। ये पाकिस्तान की जो असम्बलियाँ, ये इनका क्या फ्यूचर आप देखते हैं? सर इनका फ्यूचर मई जून में ठीक नहीं था। जो गया मई जून अभी जो गुजर चुका है ना, उस वक्त कोई टेंशन थी मेरे जहन में। आप वो उस वक्त की जो सूरत हाल है नहीं आ रही। आप चूँकि ज़्यादा आप सियासत में, यू आर इन द थिक ऑफ इट, आप सियासत में ज़्यादा वो हैं, तो आपको सियासत याद आ जाए कि 2 महीनों में एक अजीब सी टेंशन हो गई। सितंबर में टेंशन थी, और ये असम्बलियों को अगर कुछ होना है या असम्बलियों पर अगर कुछ दबाव है या वो सही काम नहीं कर रही हैं, 2 दिसंबर तक है ये 17। 2 दिसंबर के बाद असम्बलियों का ये जो है पोजीशन और हो जाएगी। और हो जाने से क्या मुराद 2 दिसंबर के बाद हालात बिल्कुल बदलेंगे, तब्दीली आ जाएगी। तब्दीली, हालात बदलेंगे। एक प्लैनेट जो अपनी जगह एक दूसरे की जगह छोड़ने वाले हैं, तो हालात बदलते जाएंगे। जो प्लैनेट्स की वजह से, हाँ जी, लेकिन पार्लियामेंट के हवाले से जो प्लैनेट है वो 2 दिसंबर को छोड़ रहा है, जो आपने सवाल किया। अच्छा, एक और सवाल जो लोग पूछते हैं, मैं सवाल, आप जवाब इसका दे सकते हैं, वो आपकी जवाबदीद है। लोग ये कहते हैं कि ये जो कम्बिनेशन बना हुआ है मौलाना फजलुर रहमान का बिलावल भुट्टो से और नवाज़ शरीफ से, असफंदियार वली से, ये बिल्कुल वो लोग हैं जो माजी में कम से कम ANP और मौलाना साहब इकट्ठे नहीं थे, और नून लीग भी। अब देखें, वो जो जिसने कहा डीज़ल, यानी ये मौलाना फजलुर रहमान का नाम जो डीज़ल है ना, ये रखा ख्वाजा आसिफ ने। तो हालात की सितम ज़रीफ़ी देखिए, जिस वक्त मौलाना फजलुर रहमान तकरीर कर रहे थे तो वो भी साथ खड़े हुए थे। तो इनका जो रिश्ता है, दोस्ती है, सितारे क्या बताते हैं, कुछ परमानेंट है, चलेगा या टूटेगा? सियासत तो यही कहती है, कल के दुश्मन आज के दोस्त होते हैं। लेकिन मैं ये भी मेरा ख्याल है, किसी प्रोग्राम में मैंने आपसे ये आपको बताया होगा कि मौलाना जो हैं, इनके 12वें खाने में यूरेनस बैठा हुआ है, बताया था उनकी तारीख पैदाइश के मुताबिक। जब यूरेनस 12वें खाने में हो तो जो लोग साथ देने वाले होते हैं
वो लगता है ऐसे साथ दे रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो साथ नहीं दे रहे होते। और मौलाना साहब के साथ ये हो रहा है कि जो उनके साथ हैं वो हकीकत में उनके साथ नहीं है, वो मख्फी तौर पर पस मंज़र में कुछ और हैं। ये अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स, ये जो कुछ सियारे कह रहे हैं वो मैं आपसे कहता जा रहा हूँ। आपने कहा और मौलाना साहब की सेहत ख़राब है या हो जाएगी, वो 12वें खाने में यूरेनस पे बैठा हुआ है। मौलाना साहब को ख़ास ख्याल रखना चाहिए अपनी सेहत का। ये या सेहत ख़राब कर देता है या मख्फी दुश्मनी या पस मंज़र में जो लोग हैं वो धोखा दे रहे होते हैं। लेकिन खाना तो वो बड़ा हैवी खाते हैं, बहुत बड़ा हैवी खाना खाते हैं। सर अल्लाह ताला उनको और हैवी खाने दे, हम तो दुआ ही कर सकते। सही बात जी। आप कहते हैं कि सेहत को भी खतरा हो सकता है जी, दोस्तों से भी खतरा है बिल्कुल। इस महीने में भी खतरा है, इस महीने में ज़्यादा खतरा है। उनके छठे खाने में यूरेनस का और मरी का मुकाबला लगने वाला है, इस वजह से ज़्यादा खतरा है। आप और उनके छठे खाने में जो लगा, उनके जो मुलाजिम है वो भी उनके साथ, ये जब ऐसे प्लान लगे हुए हों 12वें खाने में, तो मुलाजिम पर भी एतमाद नहीं करना चाहिए। मुलाजिम से मुराद जो करीबी साथी जो हैं, काम करने वाले हैं, मातहत हैं, जो उनके मातहत हैं, जो उनका काम जो भी उनके आगे बड़े नारे लगा रहे होंगे आके। वो सर मुझे तो इतना पता है कि उनके 12वें खाने में यूरेनस है और लोग उनके साथ, कुछ यकीनन ऐसे लोग हैं जो बज़ाहिर हैं लेकिन हकीकत में उनके साथ नहीं है। वो उनको ये क्या कहते हैं, इल विशर्स, बदखा हैं, वो उनके बदखा हैं। और मौलाना साहब को वक्त आने पर पता भी चल जाएगा या पता चलता रहता होगा। पाकिस्तान के लोग, एक मेरा बड़ा संजीदा सवाल है आपसे, जो मेरी एक बड़ा संजीदा सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ। बहुत लोगों से मेरी बात होती है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो डिलीवर नहीं कर सकता। आप कोई इतनी बड़ी तब्दीली देखते हैं इन सियारों की मूवमेंट से कि ये पूरा निज़ाम ही बदल जाए? सर यही जनवरी में इसी बात का कभी इम्कान है। जनवरी में हम उसी तरफ जा रहे हैं, कोई चेंज आएगी। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे जंग की सूरत ना बने। हैं तो वो प्लान जंग वाले 34, 35, 38, 40 में यही प्लानट थे। कई दफ़ा कहा आपने, बताया पहले। तो ये हैं जंग, लेकिन ये कभी कभी ये जंग की सूरत नहीं बनती, वैसे फ़ज़ा बन जाती है। लेकिन वो वैसे तब्दीलियाँ ले आते हैं, हुकूमत में तब्दीली आ जाएगी। ऐसा कोई वाक़या हो गया, आवाम जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरह से सोचना शुरू कर देंगे, कल्चर में तब्दीली आ जाएगी। कल्चर में तब्दीली तो फिर बहुत बड़ी तब्दीली होती है। ये ऐसे करती हैं, ये वो ऐसी तब्दीली है कि ऐसा ऐसा फिर वो मामला ऐसा ऐसा फिर हालात बदलते जाते हैं। अच्छा, ये हर 38 साल के बाद आते हैं हाँ, और एक तब्दीली लाते हैं। अच्छा ये बताइए, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं पाकिस्तान के, जी, पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं, उनकी तरफ से पाकिस्तान को कोई अगले 1-2 महीने में आप देखते हैं कोई इंटरवेंशन हो, कोई ज़्यादा मदद मिले, कोई हालात संवारने के लिए, या ये जो टेंशन है इसको ख़त्म करने में कोई उनका रोल? सर ये भी सूरत हाल 2 दिसंबर के बाद ऐसी नहीं रहेगी जैसे अब नज़र आती है, तब्दील हो जाएगी। हाँ जी। और पाकिस्तान की जो लेबर है उसमें कोई अनरेस्ट का ख़तरा है। जनवरी में अनरेस्ट लेबर में, और जो एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, ये कोई उसमें भी तब्दीली आने का कभी इम्कान है। जनवरी में पाकिस्तान को इस हवाले से भी अपनी सूरत हाल से निपटना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि आपने ये ख़राबी सेहत का भी मौलाना का जिक्र किया था, एक और बहुत बड़े मरीज़ हैं पाकिस्तान के, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ। उनके प्लेटलेट्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, सर्विसेज हॉस्पिटल में उनकी जो प्लानर लगे हुए हैं वो ठीक नहीं है। और मैंने अक्टूबर शुरू हुआ था तो ये उस वक्त भी कहा होगा आपसे कि बड़ी टेंशन वाले दिन आ रहे हैं। और ये जो 27 के इर्द गिर्द जो कुछ हुआ है, उनके सेहत बिल्कुल सामने आ गई। 27 अक्टूबर के आगे पीछे जो दिन थे बिल्कुल सामने आ गई ना, वो ऐसे प्लानर लगे हुए हैं। और वो प्लानट 23 मार्च तक लगे हुए हैं इनके। बाहर का कुछ सफ़र देख रहे हैं आप?
किसी ऐसा लगता है कि वक्ती तौर पर तो ऐसा लगता है या नहीं है, नहीं है या है, लेकिन ये नज़र आता है कि एक प्लानट ऐसा आ चुका है कि अगर वो गए अगले साल मई में या सितंबर में तो वो फिर कई साल वहाँ रहेंगे। गए तो लंबे अरसे के लिए जाएंगे। अब लगता है ऐसे ही है, वो प्लानट जो है 7 साल के लिए आता है, वो तब्दीली ले आता है 7 साल के लिए। उनके सफ़र के खाने में आया पड़ा है, सितंबर में आया पड़ा है, वाज़ह मई में आया पड़ा है। और ये वही प्लानट है ना जिनकी वजह से अक्सर आप सुनते होंगे बाहर जा रहे हैं, ये सोच रहे हैं यूँ होने वाला है। यही प्लानट है ना जो वो इस किस्म का सूरत हाल पैदा कर देते हैं। लेकिन मई में वो बिल्कुल सही लगेंगे। अच्छा, मई में काफ़ी सूरत हाल बदल चुकी होगी हमारे पाकिस्तान की, मुख्तलिफ़ किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अच्छी होगी सर, वो हमें एज ए नेशन बसीत कौम के चैलेंज आ रहा है कोई। लेकिन आप अभी पता नहीं क्यों नहीं आपने कहा कि कौन सा वक्त था जब चैलेंज नहीं था। हाँ, वो तो पक्की बात पता है। नहीं क्यों चुप रहे हैं। तो वो चैलेंज आ रहा है और वो चैलेंज 2.5 साल के लिए आ रहा है पाकिस्तान को। बड़ी यही चैलेंज जो हैं या तो गिरा देते हैं या पुख्तगी पैदा करते हैं कौम में। नहीं, इंशाल्लाह पुख्तगी होगी, क्योंकि हम पुख्ता ही हुए हैं माजी में भी। अल्लाह करेगा, अल्लाह ऐसे ही करेगा, अल्लाह ऐसे ही करेगा। जो कुछ भी हुआ है पाकिस्तानी मुसलमान कौम के चट्टान की तरह उभरी है। वेल आई एम सीसा पिलाई हुई दीवार है। मैं आपके साथ हूँ, आप सही कह रहे हैं। ये जो साजिशें वाजिशें जो है ना, ये किसी काम की नहीं है। ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। लेकिन जो कुछ एस्ट्रोलॉजी से हम सीखते हैं, हम एस्ट्रोलॉजी की वजह से जो हम चीज़ समझ आती है उसको जहन में रख कर, अल्लाह ताला की मदद को जहन में रख कर इंसान को अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मरियम नवाज भी जाएगी बाहर। हाँ जी, उनकी प्लानट जो है अभी इस महीने भी कोई वो मोहतरमा मरियम नवाज को बहुत बड़ी टेंशन आने वाली है 18 नवंबर के बाद। उनकी अपनी तबीयत की शिद्दत या हालात की शिद्दत या उनकी जो मुखालफत आ रही है वो फिर सिलसिला चल पड़ेगा। तो मोहतरमा जो है वो काफ़ी टेंशन देखेंगी 18 नवंबर के बाद, और मोहतरमा 23 मार्च के बाद बहुत ज़्यादा टेंशन देखेंगी। उनको सियासी जो उनका मिशन है उसमें उनको काफ़ी चैलेंजेस का मुकाबला करने पड़ेगा, जिस तरह कि हर सियासतदान को मुकाबला करना पड़ता है। आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब हावी हो जाएंगे? जी, आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ हावी हो जाएंगे जमात में? मैंने तो शहबाज शरीफ का नाम तक तो आप जो लिया। कह रहे अपनी हैं तरफ और से चैलेंज, और कौन सा चैलेंज है मरियम नहीं, नवाज? देर आर मैंने अदर चैलेंज ये कहा, मैंने कहा कि नवाज शरीफ के तो अपने सितारे ख़राब है बेचारे के। नहीं, शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूं। शहबाज शरीफ को उनकी सेहत बहुत ख़राब है। अरे वो तो सिर्फ नैब की अदालत में जाने के लिए बीमारी है, वो माशाल्लाह भाई की इयादत के लिए जाते हैं, दौड़ते हुए नजर आते हैं। हमने तो प्लैनेट के ऐनक से देखना है ना, वो ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी रुकावट है उनके सामने, जिस पर रुकावट की वो वजह फिर से- उनके सामने तो मरियम नवाज खड़ी है रुकावट। तो ये तो आप सियासी लोग कह रहे हैं ना जी। मैं एज एस्ट्रोलॉजर तो एक निशानदेही करता हूँ, एक उंगली रख देता हूँ कि ये वाक़या यूँ होने वाला है। अच्छा, दोनों भाई इस वक्त नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इनके आपस में ताल्लुकात कैसे हैं? नहीं ठीक सर, और पक्की वो तो भाई उनकी रोजाना और जाते सोच हैं, है। भाई का खैर मालूम शहबाज कर- शरीफ की और सोच है, मोहतरम नवाज शरीफ की और सोच। ताल्लुकात ठीक नहीं है। ये लफ्ज़ सोच मुझसे- different है, ये political। ना करवाइए, आप खुद कहें। लेकिन ये है कि उन दोनों को प्लानट आपस में वो मसालियात गड़गड़ा रहे हैं एक दूसरे से। मसालियात वाले या गर्मजोशी वाले या पुरतपाक तलकात वाले, वो उनके प्लानट ऐसे नहीं हैं। बाकी सियासी तौर पर सब चलता है। तो मरियम उनको तो मैं आपसे अर्ज़ बाहर कर नहीं रहा हूँ कि जाएंगी। 18 नवंबर के बाद मुमकिन है मरियम अपनी शिद्दत की वजह से, अपनी तल्ख नवाई की वजह से, अपनी शिद्दत की वजह से कोई प्रॉब्लम ना खड़ा बने या कोई चैलेंज ना बन जाए, या उस चैलेंज की वजह से वो खड़ी हो जाएं, मैं मुकाबला करूँगी। यानी मुकाबला, सवाल यह है कि टेंशन है शिद्दत की वजह से, और ये 18 नवंबर के बाद है। नाज़रीन, प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं, और बल्कि जो सितारे हैं वो ये कह रहे हैं कि आने वाले जो अगले चंद दिन, चंद हफ्ते हैं बड़े हंगामा खेज़ होंगे,
और हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इन तमाम चैलेंजेस में पाकिस्तान को महफूज रखे और इंशाल्लाह महफूज रहेगा, ये हमारा ईमान है। नवंबर का जो महीना है, अभी हमने डिस्कशन की बहुत सारे लोगों की। मैं जब वापस आता हूँ, एक ब्रेक लेनी है छोटी सी मुझे, तो फिर ये कि आम आदमी जो है नवंबर में उसके साथ क्या होगा। बड़े बड़े आदमियों की तो कहानी आपने सुन ली, अब ज़रा आम आदमियों की बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, तजिया स्पेशल में प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। सितारों की ज़बानी पाकिस्तान के सियासी हालात को देखने की कोशिश कर रहे हैं प्लैनेट्स की ऐनक से, जो कि एक सेकुलर इल्म है, डिवाइन इल्म नहीं है। ब्रेक से जाने से पहले हमने जो बड़े बड़े लोग हैं, जो सियासी सूरत हाल है, धरना, ये वो, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया, चैलेंजेस को जिक्र किया उनका। अब ये जो हमारा टाइम है, इस पर जो आम आदमी है पाकिस्तान के, जो 22 करोड़ लोग हैं, 12 प्लैनेट्स में बटे हुए हैं, तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं, कौन से कुछ मेरी तरह के हैं जो बेचारे रींग रहे हैं। प्रोफेसर साहब, नवंबर कैसा बाकी का? चलो ये तो पॉलिटिक्स तो हमने डिस्कस कर ली, बड़े बड़े लोग, उनके मामलात। आम लोग हैं, दफ्तरों में जाते हैं, स्कूलों कॉलेजेस में जाते हैं, हाउस वाइफ्स हैं, 12 प्लैनेट्स हैं। क्या आप उन्हें कहेंगे कि ये जो नवंबर है, क्या ख़ास ख्याल रखें? कौन से लोग ज़्यादा ख्याल रखें, कौन से लोग बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो सकते हैं? आपने ये सवाल किया है तो मैं हाज़िर हूँ। ये जो मई और नवंबर के लोग हैं, उनके लिए ये महीना काफ़ी टेंशन लाएगा। मई और नवंबर बहुत टेंशन लाएगा, हर तरह की टेंशन होगी। हाँ, मे बी मैरिटल अज़वाजी ज़िंदगी में ज़्यादा टेंशन लाए, और ख़तरनाक टेंशन है वो, फिर बात बढ़ सकती है। अच्छा। तो ये जो अपना मई और नवंबर के लोग हैं, इनको काफ़ी सब्र व तहम्मुल से काम लेना होगा अगर उनको अपने अज़वाजी ज़िंदगी को बचाना है। थिंग्स वो सूरत हाल ऐसी पैदा हो रही है कि आमना सामना बोल बलाई हो जाएगी। तो मई और नवंबर ये उनके लिए ज़्यादा है वो। अच्छा, और ये यानी इनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा खुशनसीब कौन है? जहाँ तक इन दोनों प्लैनेट का जो मुकाबला लग रहा है, और प्लूटो और अभी भी जो लगा हुआ है, जो कल परसों सामने आ रहा है, तो इन दोनों प्लानों को देखते हुए ना सर मजमूई सूरत हाल ठीक नहीं है कि ये कहा जाए कि फ़लाँ जो है बहुत खुशहाल हैं, फ़लाँ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। थिंग्स आर नॉट नॉर्मल। ये सूरत हाल जो है वो नॉर्मल नहीं है। ऐसे प्लानट लग गए हैं, आगे 2 प्लानट और आने वाले हैं, तो ये एक अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है। हर आदमी को कोई ना कोई टेंशन है किसी किसी शक्ल में। लेकिन आप कहते हैं कि कैप्रिकॉन जो है वो तो बड़े ज़बरदस्त आदमी। कैप्रिकॉन? हाँ, वो तो कहते हैं हर तरह की सिचुएशन से निकल जाते हैं। हाँ जी, कैप्रिकॉन वो मैंने मार्च के बाद कहा है, आप प्रोग्राम में मैंने मार्च के बाद कहा है कि जो मोहतरम नवाज शरीफ हैं, ये जो बुरा प्लानट जोल उनके घर आए हुए निकल जाएगा 4 महीने के लिए। तो वो कोई जिस सूरत हाल में या जिस टेंशन में या जिस अपना उनका वो माहौल बना हुआ है डिप्रेशन का, उससे वो बाहर निकलेंगे जो ही वो प्लानट जाएगा 4 महीने के लिए। अच्छा जी, ज़रा थोड़ा सा फिर एक लाइन हमें बता ही दें। अब 2 का आपने बता दिया है, नवंबर और मई वाले, और ये मुझे मैसेज आ रहे हैं कि नवंबर और मई का बता दिया है, तो फरवरी वाले कह रहे हैं हम कहाँ जाएँ, जनवरी वाले कह रहे हैं हम कहाँ जाएं। जी जी जी, तो ज़रा बता दें फिर सबका। तो फरवरी वालों को अपने कैरियर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। कैरियर के हवाले से उनको टेंशन आ रही है फरवरी वालों को। हाँ जी, कोई ना कोई ऐसी बात होने वाली है जिस वजह से कैरियर में के मामलात उनके लिए वो हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं। हाँ जी, उतार चढ़ाव का। मार्च जी, मार्च वाले, हाँ जी, जहाँ तक मार्च वालों के तल्लुक़ है, उनके बाहर जाने में रुकावट आएगी। वीज़े शीज़े लगे हुए हैं फिर भी रुकावट आ जाएगी। हाँ, लगता है कि वो प्लानट ही ऐसे हैं, कोई ना कोई बैठे बैठे अचानक कोई ऐसी बात हो सकती है। ख़ास तौर पर 18 नवंबर के बाद रुकावट आएगी। और अब भी वो अगर बाहर हैं तो वो बाहर जहाँ भी हैं वो अपने आप को ज़रा वो महसूस करेंगे टेंशन। अप्रैल जी, अप्रैल वाले पैसा वैसे भी ज़ाया कर चुके हैं पहले अपनी उनकी तबीयत में, आपको पता है ज़रूरत ज़्यादा जोश व खरोश शिद्दत,
तो वो प्लानट उनके 8वें खाने में लगे पड़े हैं जो हमल वाले हैं, तो वो पैसा ज़रूर ज़्यादा खर्च होगा। 13-14 को उनके लिए फिर कोई अच्छी बात है, अच्छी कोई बात हो जाएगी, लेकिन 18 के बाद उनके लिए भी परेशानी आ रही है। तो ये ऐसे ही उतार चढ़ाव का महीना उनके लिए भी, ख़ास तौर पर अगर उन्होंने बजट का ख्याल न किया और उसके मुताबिक न चले, पैसा निकलने वाला है। अच्छा, मई का आप बता चुके हैं, जून वाले? हाँ जी, जून वालों को की जान को भी ख़तरा है। उनके तो 8वें खाने में लगे हुए हैं, ये मुकाबला उनके 6ठे खाने में भी लगे हुए हैं, उनके सेहत को बहुत ख़तरा है। जैसे 13 ये तो जून, तो ये मौलाना फजलुर रहमान का भी है। ये मैं इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब के सामने रखकर बात नहीं कर रहा। आपने पूछा है कि जेमिनी के बारे में बताएं, जोज़ा के बारे में बताएं। तो उनके 8वें खाने में प्लैनेट हैं 9 साल से, जिन्होंने उनको तिलमिलाया हुआ है। हेक्टिक लाइफ है, तरह तरह के वाक़यात आते हैं, पैसा निकल रहा है, निकल चुका है, और वो सितारे ऐसी जगह बैठे हुए हैं जान को भी ख़तरा होता है। जुलाई, और वो 8 साल से हैं। कई लोगों की ज़िंदगी में जोज़ा वाले जो हैं, कई इनकलाब आ चुके होंगे। जुलाई क्या कहते हैं जी, जुलाई वाले क्या हाँ, जुलाई वाले सर, उनके अज़वाजी ज़िंदगी को बहुत बड़ा ख़तरा है, और उनको औलाद का कोई बड़ा वो आने वाला है, फ़िक्र, अंदेशा। उनको औलाद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, और औलाद पर कड़ी नज़र रखना चाहिए कि औलाद की वजह से जो टेंशन आई हुई है उसकी क्या वजह है, और टेंशन आई हुई है जिसकी वजह से वो डिप्रेस हैं। आगे आइए आप, अगस्त, आगे आइए हम लियो की तरफ आते हैं। शेर लोग हैं जिनको असद कहते हैं, उनकी सेहत को ख्याल रखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, और उनकी अजवाज़ी ज़िंदगी में भी कोई ख्वाब का टकराव नज़र आ रहा है। ज़रा संभल कर, सोच समझ कर वो जब वक्त गुजारें। लेकिन सेहत को ज़्यादा ख़तरा है, जॉब को ख़तरा है। सितंबर, हाँ जी, सितंबर वाले लोग हैं जो आपकी बड़ी ख्वाहिश है, जैसे कि आप कह रहे थे कोई तो होगा जिसके सारे अच्छे होंगे। तो ये वो लोग हैं जिनके निस्बतन बेचारों के असाब पे औरत सवार, इनके असाब पर कोई सवार है, तो वो उस सवारी की वजह से जो ये ज़दम आए हुए हैं। एक तो वो बात है, दूसरा यह है कि औलाद के मसाइल हैं, तीसरा यह है कि अगर ये कहीं अटैचमेंट है इनकी, वो लव टूटने वाली है या टूट चुकी है, वो सारे मसले इकट्ठे होने वाले हैं, और ये वो इससे गुजर रहे हैं इस वक्त। लेकिन निस्बतन और बुर्जों के मुकाबले में उन्हें इतनी टेंशन नहीं है, जैसे कि आपकी ख्वाहिश है कोई तो होगा जो बच गया होगा। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। अक्टूबर वालों के बहुत बड़ी दीवार सामने खड़ी है, और बड़ा चैलेंज है, बड़ा मुकाबला कर रहे हैं, और वो इस चैलेंज से गुजर रहे हैं। और इस महीने, पिछले महीने में चैलेंज था, इस महीने भी चैलेंज है, और उनकी घरेलू ज़िंदगी जो है वो उसमें दबाव है। घरेलू तौर पर झगड़ा नज़र आता है, घरेलू तौर पर उनको अपने तमाम मेम्बरान को समेटना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए, वरना अफरा तफरी नज़र आती है। ये मैं अक्टूबर का बता रहे हैं। नवंबर आप बता चुके, अब आ जाएं दिसंबर। जी, अब दिसंबर में आ जाएं। दिसंबर वालों की सेहत का ख़तरा है सर। उनके 12वें खाने में ये सब कुछ हो रहा है ना, उनके कारोबार को ख़तरा है, उनकी सेहत को ख़तरा है, उनके जो बदख़ां हैं उनकी तरफ से ख़तरा है, क्योंकि उनके 12वें खाने में यूरेनस और मार्स जो है इनका मुकाबला हो रहा है। यूरेनस एंड मार्स, हाँ, तो जब ये 12वें खाने में मुकाबला हो तो सेहत को ख़तरा होता है, कारोबार को ख़तरा होता है, और ऐसे लोग साथ होते हैं जो धोखा दे रहे होते हैं। दोस्त बने होते हैं लेकिन दोस्त वो नहीं होते, धोखा दे रहे होते हैं। तो इन लोगों को पहचानना चाहिए कि कौन हमारे साथ है, कैसा है, नहीं तो वो उनको किसी वक्त ही अपना जब भी मौका मिलेगा फ़ायदा उठाएंगे। और आप रह गए हैं या मैं रह गया हूँ बाकी? जी नहीं, दिसंबर अभी आपने दिसंबर तो हो गया। अच्छा, अब जनवरी में तो ये सब मैदान जंग बना पड़ा है। नहीं, आप भी जनवरी, मैं भी जनवरी, और भी हमारे बहुत सारे हम जनवरी 20 जनवरी से पहले के जनवरी में हम ये वो हैं जो जद्दी बुरुज है 20 जनवरी तक उनके, जैसे हमारे मियाँ साहब हैं, देखें क्या हो रहा है। ऐसे जो
घरेलू ज़िंदगी है। कई जद्दी वाले को वो घर में इस तरह ऐसे लगता होगा जैसे कैदी हैं, इतनी परेशानियाँ, इतना डिप्रेशन, वो जोल उनके घर आया हुआ है, वो इससे गुजर रहे हैं। लेकिन अगर पैदाइशी तौर पर इस जोल का उसका अच्छा एंगल था, खुदकिस्मती होती है कई दफ़ा पैदाइशी तौर पर, तो वो ज़रा ज़्यादा निस्बतन कंट्रोल में होंगे। लेकिन अगर पैदाइशी तौर पर हारोस्कोप अच्छी नहीं थी तो जद्दी वाले तो बहुत परेशान हैं, जैसे कि मियाँ साहब के सामने सूरत हाल आपके सामने है। तो हम अपना जिक्र नहीं करें तो बेहतर है। नहीं, ये एक्वेरियन बस इंतज़ार कर रहे हैं भाई, वो पूछना चाहते हैं कि क्या होगा एक्वेरियंस के साथ। एक्वेरियंस को कैरियर का ख़तरा है, तनहा हैं, थके हुए हैं और उनके ख़िलाफ़। ये तो मुझे लगता है जो मैं आपसे बातें करता रहता हूँ तो उस पर आपने लगा दिया कि तन्हा हैं, थके हुए हैं। नॉट एट ऑल। आप बातें ना भी करें तो भी मैंने यही कहना था कि साजिशें हो रही हैं। हाउ यू कैन से दिस। मैंने तो आपको 3 महीने पहले बता दिया था कि ये 27 अक्टूबर को। आप क्यों नहीं मानते इस बात को? नहीं, बिल्कुल मानता हूँ। आप तो आप माने ना, सही तरह माने। बिल्कुल, ये मैं नाजरीन, ये बिल्कुल सही है। मैं अल्लाह ताला मुझे माफ़ करें और मैं बहुत डर के ये बात कह रहा हूँ कि इन्होंने एग्जैक्ट डेट आज से 3 महीने पहले मैंने 14 अगस्त को आपको ये बात बताई थी। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो हमने देखा कि कैसी सिचुएशन अचानक डेवलप हुई है, बनी है नोटिस और ये वो सारा। बिल्कुल यानी वो कोई मैं एंटिसिपेटेड आपको नहीं। आगाह करता रहा हूँ कि आप देख लें जो कुछ हो रहा है। अच्छा, ये अब लेकिन ये कैसी, मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ कि अब जो प्लैनेट्स का जो एक मूवमेंट है, उनकी जो किरणें हैं, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता जी। इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जाहिर है उनकी जो मूवमेंट है वो तो अपने हिसाब से वो ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, और जब वो एंगल बनाते हैं, किरणें डलती हैं, और ये इल्म बताता है कि उसमें उनके जाविये जो हैं वो इंसान की ज़िंदगी के जाविये बदल देते हैं। ये उसकी मुकाबले तो हमने इंसान कुछ कर नहीं सकता। इंसान के गिर्द ये दायरा घूम रहा है 12 बुर्जों का। हर इंसान, मर्द औरत के गिर्द 12 बुर्जों का ये दायरा घूम रहा है। उसमें से चंद लोग ऐसे हैं जो इस दायरे में से बाहर निकल जाते हैं, रूहानी ताकत की वजह से, इबादत की वजह से, अपने रूहानी जो वो करते हैं, चिल्ला काटते हैं। वो बहुत कम लोग होते हैं, लाखों में कोई एक होता है। दाता, हमारे दाता हैं, दाता साहब गंज शक्कर वाले हैं। इंडिया में जाएं, मोइनुद्दीन अजमेरी हैं, आप इन 3-4 नाम लें। ये वो लोग हैं जो इस हिसार से जो निकलते हैं, इस दायरे से। यानी आप कहना है जो अल्लाह के लोग हैं, यही जिंदगी का इम्तिहान है। यही जिंदगी का इम्तिहान है। या आप अंदर रहेंगे या आप बाहर निकल जाएंगे। जो इससे बाहर निकलते हैं वो मरने से पहले एक दफ़ा मर जाते हैं। वाह, बड़ी अच्छी बात कही। नाजरीन, इसी पे हम ख़त्म करते हैं प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका। ज़िंदगी एक इम्तिहान है और फिर जो इसमें कामयाब होता है वो मरने से पहले मर जाता है। वो जैसे कहते हैं ना, फना फिल्ला हो जाता है। नाजरीन, इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना और अपने दोस्तों, साथियों, हमसायों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।